यानी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दें और कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ठीक ठाक कोई ब्रांड आके बैठ जाए, ठेके में दी हुई आमतौर पे लोगों ने जमीन लेके, तो थोड़ी सी फसल आ जाती है, पैसा आपका ग्रो करेगा, सुपरविजन का मसला कोई नहीं है, कोई मकान पड़े हुए हैं जो किराया नहीं आ रहा, फायदा नहीं है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको एक्टिव और फॉल सरमाए में कन्वर्ट करें। सर, ये ऑब्जर्व किया गया है कि शहरों की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ज़्यादा अप्रिशिएट होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो किसी के पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी तो प्राइस उस तरीके से नहीं बढ़ती जितनी शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, तो उससे वैल्यू भी अप्रिशिएट नहीं हो रही और कोई जो एग्रीकल्चर उस पर काश्त कर रहे हैं उस पर भी इतनी कोई आउटपुट नहीं मिल रही। तो ऐसे किसी बंदे को आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसको क्या वो सेल करके शहर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एग्रीकल्चर लैंड तब आप रखें जबकि आप ऊपर काम करा रहे हैं, आपने मज़ारे रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, आपको पता है कि उस पे ऊपर एक फैक्ट्री तरह की वो भी चीज़ है ना कि आप ज़मीन में काश्त करते हैं, फसल पैदा होती है, फसल जो है प्रोसेस हो के जो है ना, और फिर अगर आप उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्ट बना सकें, यानी रॉ क्रॉप को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना, जो आजकल मार्केट में बिकती हैं, पैकेजिंग के अंदर आप कन्वर्ट कर दें उस चीज़ को, बहुत कुछ मतलब उस तरह हो सकता है जो कि लोग कर भी रहे हैं, तो तब तो आप एग्रीकल्चर लैंड को रखें और वहाँ वो सही है। लेकिन अगर आपने वो बस ठेके में दी हुई आमतौर पे लोगों ने ज़मीन लेके, तो थोड़ी सी फसल आ जाती है साल की और वो ना होने के बराबर है, तो इस सूरत में ये भी आपका सरमाया है ना, ये अगर आपके एक्टिव सरमाए में कन्वर्ट हो जाए ना, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ आप समझ लें, वहाँ जितना 10 सालों में कमाएंगे, एक्टिव सरमाया आपके पास हो तो आप 1 साल में उतना कमा सकते हैं। तो 9 साल का आप उसमें अंदर फ़ायदा है, पैसा आपका ग्रो करेगा, सुपरविजन का मसला कोई नहीं है, टेंशन कोई नहीं है, ठीक है ना। और आप देखिए, ज़िंदगी तो एक ही है ना, अगर आप इतने लंबे इंतज़ारों में पड़े रहेंगे तो आगे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो आप क्या करेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपकी कोई ऐसी नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी पड़ी है या कुछ कहीं पैसा लगा हुआ है, कोई मकान पड़े हुए हैं जो किराया नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको एक्टिव और फॉल सरमाए में कन्वर्ट करें। ये जो जिस वक्त हम इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर है ना, जबकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आप ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे लोक्रेटिव, अट्रैक्टिव, मुनाफा बख्श असासों में कन्वर्ट कर लें, अच्छी लोकेशन में चीज़ें खरीद लें। यानी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दें और कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ठीक ठाक कोई ब्रांड आके बैठ जाए, ठीक ठाक किराया देना शुरू हो जाए, तो आपके वारे न्यारे हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 सालों में, 2.5 सालों में डबल हो जाएगी, किराया उसके ऊपर वो आ रही है, मतलब वो कैश का वो हो गई ना, पैसा आपकी जेब में आ रहा है। फसल से जो साल में आता था, यहाँ महीने से आएगा, महीने में उतना ही आ जाएगा। तो ये है, लेकिन ये इसके लिए करने के लिए पूरा प्लानिंग चाहिए, पूरा एक फोकस चाहिए, तवज्जो चाहिए बिल्कुल। तो उस सूरत में आप करके तो आप कल को आप नस्लों के लिए एक अच्छा फ़ायदा कर देंगे। होता क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है, बंदा खुदा ना खासा अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई मसला हो गया, अब आगे बच्चे कहाँ जाके मामला डील कर सकेंगे। फिर वो जो खुद नहीं वो डील कर सका, वो बेचारे बच्चों को जो है वो डील करना पड़ जाता है, तो वो लोग तो खा भी जाते हैं। हमारा तो अल्लाह माफ़ करे, मसाइल ही ऐसे हैं मुल्क में, लोगों के लालच ही इतने हैं, रिश्ते नाते सब जो है वो चले जाते हैं और बंदा जो है वो कहीं किसी सूरत हाल का नहीं होता और वो लॉस्ट कर जाता है। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके अपने होश में, अपनी तवज्जो में, अपने होते हुए चीज़ों को सही डायरेक्शन में डालें, ताकि अगली नस्ल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कल को वो कहेंगे यार इतने सारे गुंजल डाल के चला गया और वो हमें समझ नहीं आई। तो ये बहरहाल जितनी जल्दी हो, वो जो गैर मुनाफा बख्श असासे हैं उनको, या एग्रीकल्चर लैंड है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उनको मुनाफा बख्श असासों में कन्वर्ट करें। और आखिरी बात देखें, अगर रूरल एरिया के अंदर आपकी कोई ज़मीन है, आप वहाँ जाके रह नहीं सकते, उन लोगों के साथ आपका माइंड ही नहीं मेकअप होता। वो पुराने तरह के लोग हैं, मतलब अनपढ़ हैं, उनकी सोचने के अंदाज ही मुख्तलिफ हैं। आप, अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप शहरों में आ गए, अच्छी जगह आ गए, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके पास फहम व फरासत है, नॉलेज है, विजडम है जी, अक्ल है, एक्सपोजर है, सारा कुछ है, तो आप उनमें मैच ही नहीं होते। तो लिहाजा ये उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए और आपको अपनी दुनिया नई क्रिएट करना चाहिए, सो दैट कि आप उसमें फर्दर आगे बढ़ें और ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।